नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुमेरपुर की है, जहां एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे रामनाथ जी, जो गांव के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। रामनाथ जी के 4 बेटे थे: राजेश, सुरेश, महेश और दिनेश। परिवार की सबसे बड़ी बहू राजेश की पत्नी सीमा थी, जो एक आदर्श गृहिणी थी। सुरेश की पत्नी कविता एक स्कूल में शिक्षिका थी। महेश और दिनेश अभी अविवाहित थे, लेकिन उनके विवाह की तैयारी चल रही थी। परिवार की सबसे बड़ी खुशी थी राजेश और सीमा की बेटी प्रिया, जो गांव के स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। रामनाथ जी का परिवार खेती पर निर्भर था। वे अपने खेतों में गेहूं, धान और सब्जियां उगाते थे। इस साल बारिश कम हुई थी, जिससे खेती में काफी नुकसान हुआ। राजेश और सुरेश ने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर शहर में काम करेंगे, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके। रामनाथ जी इस निर्णय से सहमत नहीं थे, लेकिन परिवार की भलाई के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। राजेश और सुरेश शहर पहुंचे और एक छोटी सी नौकरी ढूंढने लगे। शहर की जिंदगी उनके लिए बिल्कुल नई थी। उन्होंने पहले कभी इतनी भीड़-भाड़ और शोर शराबे का सामना नहीं किया था। राजेश को एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल गई, जबकि सुरेश ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। दोनों भाई दिन रात मेहनत करते, ताकि घर पैसे भेज सकें। गांव में रामनाथ जी और बाकी परिवार खेती का काम संभाल रहे थे। महेश और दिनेश ने खेतों में ज्यादा समय देना शुरू किया। सीमा और कविता ने भी घर के काम के साथ साथ खेतों में हाथ बटाना शुरू किया। प्रिया अपनी पढ़ाई में लगन से जुड़ी थी। शहर में राजेश और सुरेश धीरे धीरे अपनी जिंदगी में स्थिरता लाने लगे। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहीं रहने लगे। शहर की जिंदगी उनके लिए मुश्किल थी, लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने काम में सफलता हासिल की। राजेश को उसकी कंपनी में पदोन्नति मिली और सुरेश को भी उसकी फैक्ट्री में सम्मानित किया गया। गांव में रामनाथ जी अपने बेटों की सफलता से बहुत खुश थे। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी। महेश और दिनेश ने भी खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे उनकी उपज में वृद्धि हुई। प्रिया ने अपनी पढ़ाई में उच्च अंक प्राप्त किए और पूरे गांव का नाम रोशन किया। एक दिन राजेश और सुरेश ने फैसला किया कि वे अपने परिवार को शहर बुला लेंगे। उन्होंने अपने माता-पिता और भाइयों को शहर बुला लिया। रामनाथ जी और उनकी पत्नी ने पहली बार शहर देखा। उन्होंने देखा कि उनके बेटे कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने सफल हो चुके हैं। शहर में राजेश और सुरेश ने एक बड़ा मकान खरीदा और पूरा परिवार वहीं रहने लगा। परिवार ने शहर की जिंदगी को अपनाना शुरू किया। रामनाथ जी और उनकी पत्नी ने भी अपनी गांव की यादों को संजो कर रख लिया। महेश और दिनेश ने शहर में आकर अपना व्यवसाय शुरू किया
और सफलता प्राप्त की। प्रिया ने शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला लिया और वहां भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। सीमा और कविता ने भी अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। रामनाथ जी के परिवार ने ये साबित कर दिया कि यदि परिवार एकजुट हो और मेहनत करे तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। रामनाथ जी के परिवार की कहानी गांव से शहर की यात्रा और संघर्ष की कहानी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, यदि परिवार साथ हो तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। परिवार की एकता और प्यार ही असली संपत्ति है। इस तरह रामनाथ जी का परिवार गांव से शहर तक की यात्रा में सफल रहा और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक नया जीवन बनाया। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे का साथ देकर हर कठिनाई को पार किया और एक सुखी संपन्न जीवन जिया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।